राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 जून 2026, दिन है मंगलवार। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 24 की कथा सुनाएंगे। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। मणिग्रीव बोला है, द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्मपत्नी के साथ मैं रहता था। धनाढ़ पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता था। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य हैं। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचरूं। उग्रदेव बोला, है महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी ये दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास होने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनघ मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगुदी के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। कृष्ण, चंद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया, श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हे वत्स, ये अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी के कहने लायक नहीं है। यह धन, धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को करने वाला है। वंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह है दीपदान करता है वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए
पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय ये तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीपदान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुद्दी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्ध अंतःकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहाँ होने वाले सुखों को भोगकर पृथ्वी पर भारतखंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे, वह वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय वह चंद्रकला नामक जो स्त्री तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से ये तुम्हारे अर्धांग की भागिनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है, वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुद्दी के तेल से दीपदान करने से तुमको ये निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपदान करता है, तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का ये फल कहा है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर इस अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। इससे आगे की कथा अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आज हम हनुमान जी के जन्म की कहानी सुनेंगे। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्ववंद्य महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ भी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। 2 प्रहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने के लिए गई। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। उससे इनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस धृष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मा आदि सभी देवों ने हनुमान को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वज्र से हत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पास और जल से अभय रहने का, यम ने यम दंड से अवध्य और पास से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने प्रमथ और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असह्य अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र आदि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए, वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध है। और जो अश्रुत या ज्ञात है, वे अनेक प्रकार की रामायणों, पद्म, स्कंद और वायु आदि पुराणों में
और उपासना विषय के अगणित ग्रंथों से ज्ञात हो सकते हैं। जय श्री हनुमान जी की। अब हम भक्त कबीरदास और ताने बाने की कहानी सुनते हैं। एक बार महान संत और भक्त कबीरदास अपने करघे पर सूत बुन रहे थे। उस समय वे पूरी तरह से प्रभु के भजन में लीन थे। तभी वहाँ एक सेठ गुजरा जो कबीरदास का मजाक उड़ाना चाहता था। सेठ ने अहंकार में आकर उनसे पूछा, कबीर, तुम दिन भर माला जपते रहते हो, क्या कभी तुमने अपने भगवान को देखा है या उनसे बात की है? क्या वे आकर तुम्हारी मदद करते हैं? कबीरदास जी ने बड़ी विनम्रता और मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सेठ जी, मेरा और मेरे प्रभु का रिश्ता अटूट है। वे मेरे हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखते हैं और समय आने पर स्वयं मेरी सहायता करते हैं। सेठ ने चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम्हारे भगवान इतने ही दयालु और शक्तिशाली है तो मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। कल सुबह मैं तुम्हें 100 हाथ लंबा रेशमी कपड़ा बनाने का ऑर्डर दूंगा। तुम अकेले इसे पूरा करके दिखाना, वरना मैं तुम्हें झूठा साबित कर दूंगा। कबीरदास ने ईश्वर पर भरोसा रखकर चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात कबीरदास जी ने काम शुरू किया, लेकिन धागा बहुत कमज़ोर था और बार बार टूट रहा था। आधी रात बीत गई और कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा ही बुन पाया। कबीरदास जी निराश हो गए और अपने आराध्य का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं। कबीरदास जी की सच्ची पुकार सुनकर स्वयं श्री हरि विष्णु एक साधारण जुलाहे का रूप धारण करके वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कबीरदास जी से कहा, तुम जाकर आराम करो, बाकी का काम मैं पूरा कर दूंगा। कबीरदास जी सो गए और उस दिव्य रूपी जुलाहे ने रात भर में अद्भुत बेहद खूबसूरत 100 हाथ लंबा रेशमी कपड़ा तैयार कर दिया, जिसकी चमक और बुनाई अलौकिक थी। सुबह जब सेठ अपने आदमियों के साथ कबीर की कुटिया पर पहुंचा तो इतना सुंदर कपड़ा देखकर दंग रह गया। उसने ऐसा चमत्कारी और बेजोड़ वस्त्र अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कबीरदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, कबीर, मैं समझ गया हूँ, ईश्वर केवल पत्थरों में नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे सच्चे और निर्मल भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। ये कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े कर्मकांड या धन की आवश्यकता नहीं होती। भगवान केवल सच्चे प्रेम और अनन्य समर्पण के भूखे होते हैं। जब एक भक्त पूरी निष्ठा से पुकारता है तो ईश्वर स्वयं उसकी सहायता के लिए धरती पर उतर आते हैं। आइए अब सुनते हैं नितनेम बाबा की सीता माता की कथा। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, साल दुसाला ओडो राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 बरस का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम।
जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। जय श्री राम। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस विरजिनी, देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि है तू किन्हो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विनय उसकी नो, हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनी छाड़ाहु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ धनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि हो बिहाला। समय पाही ओरो पाती तोरा, पुजिहु आस वचन सत मोरा, तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही, दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद्वे कल्प बीत जब गाऊं, कल्प तृतीय जन्म तब भाऊं, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, करी अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे, पति वृंदा वृंदा थी नारी,
कोऊ न सके पति सहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सती त्वै धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर सहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, कोई रावण तस हरि सीता। अस परस्तर समरिधे तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धगव रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ुइने, सब सुख भोगी परम पद पाइये। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, जो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण गा पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूरव ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख बासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र, फल पावहि बंदेव नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार वे परम प्रसन्न, आसिये धन जन लड़हि, ग्रह बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग माहै, तुलसीदास। हरे कृष्णा।